नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। MP ऑनलाइन के कियोस्क से बिजली बिल जमा करते हैं तो अब आपको 5 रुपए कियोस्क शुल्क देना पड़ेगा। अब तक निःशुल्क बिजली का बिल जमा कर रहे MP ऑनलाइन ने 1 फरवरी से 5 रुपए शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। हालांकि अब भी कई कियोस्क संचालन इंटरनेट चार्ज के रूप में उपभोक्ताओं से 5 से 10 रुपए वसूल रहे थे। अब MP ऑनलाइन के स्पष्ट निर्देशों के बाद ग्राहकों को 5 रुपए से ज्यादा राशि नहीं देनी होगी। राजधानी में बिजली के करीब 3.5 लाख उपभोक्ता हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बीटिंग रिट्रीट से होगा। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुलिस ब्रास बैंड, पुलिस पाइप बैंड और मास बैंड द्वारा कॉन्सर्ट, मार्च पास्ट और सामूहिक वादन प्रस्तुति दी जाएगी। बीटिंग रिट्रीट सैन्य और अर्धसैन्य बलों की प्राचीन परंपरा है। युद्ध के बाद जब सैन्य टुकड़ियां वापस अपने कैंपों में आती थी तो युद्ध का तनाव कम करने और मनोरंजन के लिए बैंड वादन होता था। भारत में इस कार्यक्रम के साथ ही गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की औपचारिक समाप्ति होती है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा कर दी। इससे भोपाल अगले 10 साल में स्मार्ट सिटी बन जाएगा। स्मार्ट सिटी का काम 10 महीने बाद जमीन पर दिखाई देने लगेगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने नगर निगम को हर साल 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने गुरुवार को भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निरीक्षण किया। इस दौरान भोपाल महापौर के साथ पुलिस प्रशासन और रेल अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल कुछ दिनों पहले निगम द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 6 से सटे अतिक्रमण को लेकर मुहिम चलाई गई थी। आज सौंदर्यीकरण को लेकर गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने रेलवे क्षेत्र का निरीक्षण किया। महापौर ने बताया कि इस क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से प्लेटफॉर्म नंबर 6 को संवारा जाएगा। साथ ही 85 लो फ्लोर बसों को मेन गेट से संचालित किया जाएगा। हाल ही में साईं पर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में आए ज्योतिष और शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने अब PM नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है। शंकराचार्य ने कहा कि गौकशी की मशीनों के लिए नरेंद्र मोदी सब्सिडी दे रहे हैं, जो बीफ को बढ़ावा देने वाला कदम है। शंकराचार्य ने कहा कि गौ हत्या बंद करो के नारे पर केंद्र की सत्ता पर काबिज होने वाले मोदी गौ हत्या पर रोक लगाने की बजाय गाय को कत्ल करने की मशीनों की खरीदारी पर रियायत देकर हत्या को और बढ़ावा दे रहे हैं। सिंहस्थ के दौरान उज्जैन, इंदौर और खंडवा मार्ग पर बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए इन मार्गों पर बसों को अस्थायी परमिट दिए जाएंगे। इसके लिए शासन द्वारा अस्थायी परमिट देने की योजना विचाराधीन है। सिंहस्थ के दौरान ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, मांडू जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ेगी। इसे देखते हुए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्थाएं विस्तारित करना होंगी। इस बार मीटर गेज ट्रेन का दायरा समेटने से यात्रियों का बोझ बसों पर बढ़ेगा। हटा नवोदय विद्यालय के 160 छात्र वायरल फीवर की चपेट में हैं। 400 छात्र अभी भी छात्रावास में हैं। 160 छात्रों को बुखार के चलते घर भेज दिया गया है। नवोदय प्राचार्य HC जैन का कहना है कि अन्य छात्रों को वायरल से बचाने पीड़ित छात्रों को उनके घर भेजा जा रहा है। सतना से करीब 100 किलोमीटर दूर यूपी के मानिकपुर स्टेशन के पास बनारस से मुंबई जा रही महानगरी एक्सप्रेस में गुरुवार शाम एक इनएक्टिव बम मिला। ट्रेन में ही सवार अशोक यादव ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके साथ एक लेटर भी मिला है। इसमें किश्तों में रेल मंत्री से 10 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। इसके साथ रात भर ट्रेनों की चेकिंग चलती रही। विदिशा में गुरुवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में शिक्षा के निजीकरण के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर जाने की जिद में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच देर तक झूमाझटकी चलती रही। जब कार्यकर्ता नहीं माने तब पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं पर लाठी फटकारी। इसके बाद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में सभी को छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी सिर्फ 18 कार्यकर्ताओं की हुई है। ये प्रदर्शन NSUI के प्रदेशाध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में हुआ। 2 दलित IAS अफसरों की लड़ाई अब अंजाम तक पहुंचती दिख रही है। गुरुवार को IAS रमेश थेटे और निलंबित IAS डॉक्टर शशि कर्णावत ने वित्त मंत्री जयंत मलैया से मुलाकात की। दोपहर से शाम तक सरकार और दोनों IAS के बीच रूठने मनाने और तकरार के दांवपेच चलते रहे। शाम को सरकार ने कर्णावत का निलंबन भत्ता 75% करने का वादा किया। मलैया ने कर्णावत को कहा कि मैं भी सागर का हूं और तुम भी सागर की बेटी हो। ऐसे में नाराजगी किस बात की, मामला हल कर लेंगे।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।